अस्सलाम वालेकुम, हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अर्बन बाइट्स। आज की रेसिपी बनाने जा रहे हैं हम लोग अपसाइड डाउन पेयर केक की रेसिपी। अब देखिए कितना अच्छा स्मूथ स्पॉन्जी टेक्सचर बना है हमारा पेयर केक। ये कैरमेल सॉस के साथ फ्रूट्स बहुत मज़े का होता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। चलिए अब हम लोग टिन के बारे में जान लेते हैं। मैं यहाँ डीमोल्ड वाला टिन यूज़ कर रही हूँ 8 इंचेस का। ये इजीली डीमोल्ड होता है, अपसाइड डाउन के लिए ना बहुत अच्छा होता है। आप चाहे तो इसमें बना सकते हैं या नॉर्मल केक टिन में भी बना सकते हो। हम लोग फर्स्ट इस टिन को ना बटर से ग्रीस करके फ्लोर से डस्ट करके रख लेना है, क्योंकि इजीली डीमोल्ड होने के लिए। पहले ही आप इजी से बटर लगा के रख लेंगे ना, क्विकली डीमोल्ड होता है। मैं यहाँ 2 पेयर यूज़ कर रही हूँ। उसको अच्छे से धो के पील करके हम लोग पतले पतले स्लाइसेस काट करके रख लेंगे। ज़्यादा पतले नहीं काटना है, एक मीडियम साइज़ पतले काट लेना है। उसको काट के हम लोग केक टिन में नीचे अरेंज करेंगे। चले हम लोग पहले कैरमेल बनाएंगे। मैं यहाँ 40 ग्राम्स बटर ले रही हूँ, 80 ग्राम्स ब्राउन शुगर यूज़ कर रही हूँ। ब्राउन शुगर के कैरमेल बहुत मज़े का होता है, आप चाहे तो वाइट शुगर का भी बना सकते हो। मैं इसमें 1 टीस्पून के जितना इलायची पाउडर डाल रही हूँ। उसको डाल के हम लोग अच्छे से धीमी आंच पे घुलने तक पकाएंगे। ज़्यादा पकाना नहीं है, उसको अच्छे से मेल्ट होके एक बॉईल आएगा ना तो बंद कर लेना है। उसके बाद हम लोग जो ग्रीस किया हुआ टिन में है ना, जो स्लाइसेस बना के रखे थे पीच, उसको भी हम लोग एक एक अरेंज करते जाएंगे गोल। कहीं पे भी गैप नहीं देना है, अच्छे से अरेंज कर लेना है। गैप देंगे ना इतना अच्छे से दिखेगा नहीं, इसीलिए फ्लेवर भी आएगा नहीं। कहीं कहीं पे फ्रूट का फ्लेवर आएगा, कहीं पे नहीं आएगा, इसीलिए अच्छे से भर से अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने के बाद हम लोग जो बना के रखे थे कैरमेल, उसको ऊपर पोर करना है। आप चाहे तो पहले भी पोर कर सकते हो या अरेंज करने के बाद ऊपर भी पोर कर सकते हो। मैं तो ऊपर कर रही हूँ। अच्छे से स्प्रेड करके हम लोग ठंडा होने के लिए साइड में रख लेंगे। कैरमेल को ज़्यादा पकाना नहीं है, वरना वो कड़वा हो जाता है, वो ध्यान रख लीजिए। चले अब हम लोग इंग्रेडिएंट्स जानते हैं। मैं यहाँ 100 ग्राम्स मैदा ले रही हूँ, 100 ग्राम्स शुगर, 1 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून बटर, 1 टीएसपी इलायची पाउडर, 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, मिल्क, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, 2 एग्स। स्टार्ट करते हैं। एक बॉल लेना है, बॉल में 2 एग्स डाल के हम लोग अच्छे से बीट कर लेंगे। बीट अच्छे से करना है, पहले एक स्पीड पे या बाद में स्पीड बढ़ाते जाना है। एक ही दफ़ा स्पीड बढ़ाना नहीं है, वरना अच्छे से फॉर्म नहीं होगा। अच्छा सा फ्लफ़ी डबल रेशियो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक एक इंग्रेडिएंट्स डालते जाएंगे। मैं यहाँ चीनी 2 हिस्सों में मिक्स करती जा रही हूँ। आप चाहे तो 2 या 3 हिस्सों में मिक्स कर लीजिए। एक ही दफ़ा नहीं डालना है चीनी, वरना नीचे बैठ जाता है, फॉर्म अच्छे से नहीं होता है। आप देख सकते हो मैंने थोड़ा चीनी डाल के बीट कर ले रही हूँ। उसके बाद हम लोग फिर से दोबारा चीनी डाल के अच्छे से बीट कर लेंगे। हम लोग अब बटर, ऑयल को भी डाल के हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे बीट नहीं करना है। शुगर डाल के अच्छे से बीट करने के बाद हम लोग बीट बिल्कुल नहीं करना है, वरना ये जो भी फॉर्म हुआ है ना वो सारा निकल जाएगा, इसीलिए ध्यान रख लीजिए। सिर्फ हाथ से हिला लेना है। उसके बाद हम लोग जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिए थे ना, सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के सीव कर लेंगे। 100 ग्राम्स मैदा, 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 1 टीएसपी बेकिंग पाउडर, हाफ टीएसपी बेकिंग सोडा, पिंच ऑफ सॉल्ट डाल के उसको अच्छे से हम लोग कट एंड फोल्ड मेथड में मिल्क डाल के थोड़ा थोड़ा जितना रिक्वायर्ड होता है उतना मिल्क डाल के कट एंड फोल्ड मेथड में ही मिक्स करते जाना है। ज़्यादा ओवर मिक्सिंग नहीं करना है, कहीं पे भी लम्स ना रहना है, इसीलिए ध्यान से आप कट एंड फोल्ड मेथड ही करिए। यहाँ पे बिल्कुल बीटिंग मशीन नहीं चलाना है। बीटिंग मशीन चलाएंगे ना आपका केक डेंस बन जाएगा, इसीलिए ध्यान रखा कीजिए।
अब हम लोग पोर करेंगे टिन में। पहले से ही हम लोग अरेंज करके रखा था ना, उसी टिन में पोर कर लेंगे। ओवन को 10 मिनट्स के लिए प्री हीट करके रख लेना है। मैं यहाँ बेक कर रही हूँ 150 डिग्री पे 45 मिनट्स के लिए। मैं एयर फ्रायर पे बेक कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग ओवन में बेक कर लीजिए अपने टेम्परेचर के हिसाब से। मैं यहाँ कोई भी एसेंस यूज़ नहीं किया है। अगर आप चाहते हो तो एसेंस भी यूज़ कर सकते हो, वेनिला एसेंस। अब देख लीजिए कितना अच्छे से हमारा बेक होके आया है। ये बहुत मज़े का होता है। आप चाहे तो वेनिला एसेंस डाल सकते हो या ऑरेंज का जेस्ट डाल सकते हो, लेमन जेस्ट। अपना टेस्ट के हिसाब से आप कई और फ्लेवर्स भी आप ऐड कर सकते हो। इलायची पाउडर यूज़ करने से गुलाब जाम की टेस्ट देता है, बहुत मज़े का होता है। आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई करना। कुछ भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट कीजिए। ये कई फ्लेवर के भी अपसाइड डाउन केक्स बनते हैं, एप्पल का, पाइनएप्पल, पीच, बहुत सारे। आप उसका भी रेसिपी चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए, उसकी भी रेसिपी लेके आऊँगी। ये केक आपको पसंद आया नहीं आया मुझे नीचे कमेंट कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।